सोचता है कि ऐसा अगर जिंदगी हो, एक गाड़ी भी मिल जाए तो हम लोग पूरा घूमेंगे दोस्तों के साथ, ये वो, ये बहुत सारे ड्रीम्स उस टाइम से हम लोग के मन में आता है, शुरू हो जाता है। और किसी ने तो घर में बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है मम्मी पापा के साथ कि हम लोग को ये चाहिए। तो हम लोग उस टाइम कभी कभी हम लोग को मिल भी जाता है, लेकिन खुद के पैसे से लेने का जो माइंड सेट है वो उस टाइम में तैयार होता नहीं। धीरे धीरे जैसे मैच्योरिटी आता है तो हम लोग के दिमाग में ये चीज आना शुरू होती है कि मम्मी पापा के पैसे से तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऐसा नहीं है, हम लोग को ही करना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों के साथ मस्तीबाजी, पूरा रात भर पार्टी। इस, इसको त्रिकोण प्रेम कहानी किया जाता, बोला जाता है। ये फैक्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को पता नहीं, ये चलता है जिंदगी। ब्रेकअप हो जाता है और ये ब्रेकअप के ऊपर बेस करके ये सब भी शुरू हो जाता है। दिस इज द फैक्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। हम लोग सोचते हैं कि कहां पे शांति मिलेगा, ब्रेकअप हो गया, ये है वो है, कि उस टाइम हार्मोन्स का जो लेवल है बहुत हाई रहता है और हम लोग सोचते हैं कि ये सब में बहुत सारे शांति है। फिर एक ड्रीम लाइफ कहीं पीछे से थोड़ा थोड़ा करके आना शुरू होता है। ऐसा गर्लफ्रेंड रहेगा या फिर ऐसा बीवी रहेगा, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, एक अगर एक पर्सनल जेट रहेगा तो लाइफ कैसा होगा, बहुत सारे चीज। लेकिन कैसे होगा वो सबको लेके सर दर्द रहता नहीं, सिर्फ ड्रीम ही रहता। लड़का का ये होता है, लड़की लोगों का ये होता है ड्रीम लाइफ, दिल मन खोल के एंजॉय करने का मन करता है, ये सब कुछ रहता है। लेकिन नो आइडिया अबाउट करियर एंड कंफ्यूज लाइफ। ये सब के पीछे से एक बड़ा राक्षस आता है जिसको बोला जाता है करियर कंफ्यूजन। उसको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। कॉलेज कंप्लीट हो गया, एचएस का सर्टिफिकेट है, 10 पास का सर्टिफिकेट है, कॉलेज का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट डिग्री तो है, लेकिन नो आइडिया अबाउट करियर एंड कंफ्यूज लाइफ। जिसके पास पैसा है, उसके मम्मी पापा ने तो 25 लाख 30 लाख 40 लाख 1 करोड़ से कुछ ना कुछ उसको बना ही देता है, या डॉक्टर या इंजीनियर या ये। लेकिन हम लोग जैसा आदमी, हम लोग जैसा फैमिली में कैसे करियर का कुछ पैसे से खरीदा जाए? है पैसा तो है नहीं, अगर पैसा होता तो बहुत कुछ हो जाता, पैसा तो हम लोगों के पास है नहीं। और घर में बहुत सारे नॉलेज का भी कमी। इसीलिए जब कॉलेज पास करता है कोई लड़का या लड़की तो उसका नो आइडिया अबाउट करियर एंड कंफ्यूज लाइफ बन जाता। वो हर टाइम ये सोचता है कि हम लोग को पैसा कमाना है, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं होता है कैसे हम कमाएंगे। वो ये कर रहा है तो हमको भी ये करना है, वो कर रहा है ये तो हमको भी ये करना है। लेकिन जैसे ही वो कॉपी पेस्ट करने का कोशिश करता है, फेल हो जाता है और रिग्रेट भी शुरू हो जाता है, नहीं ये सब मेरे मुझसे ये हो नहीं पाए। फिर जाके दूसरे रास्ते को ढूंढता है। ये करते 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 उसको एक जॉब भी मिल जाता है, करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ उसका शुरू हो जाता है। और जैसे वो करियर प्रोफेशनल लाइफ में घुसता है तो उसका 8 या 10 हैंड बन जाता है और वो कोशिश करता है मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। बॉस का प्रेशर झेलना है, घर का प्रेशर झेलना है, ऊपर से ये लोन ईएमआई ये वो का चक्कर, बहुत सारे चीज दिमाग में चलता है और सिचुएशन आदमी का ये बन जाता है। लेडी का भी यही बन, करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ तो यही होता है, जो जॉब कर रहा है उसको ही पता है। उसके बाद हैप्पी मैरिड लाइफ। ये सब करते 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 तुम मुझे अगर अगले अक्टूबर या नवंबर में शादी नहीं करोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। घर से प्रेशर आ रहा, इसी के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। पैसा तो उतना है नहीं, करियर स्टैब्लिश है नहीं, उतना स्टैब्लिशमेंट मिला ही नहीं करियर में, लेकिन शादी का लड्डू हाथ में रेडी हो जाता है। और
लड़का या लड़की ये भी कंप्लीट कर देते। जैसे ही ये कंप्लीट किया तो ड्रीम लाइफ फिर से शुरू हो जाता है। जो सपना वो दिखता था वो ऐसा समुंदर में हो या फिर कोई भी एक समुंदर, कुछ ना हो तो घर के आसपास में कहीं नदी, ऐसा रिवर तो होगा ही, उसके बगल में बैठ के ड्रीम लाइफ शुरू कर देता है। तो ये हनीमून पीरियड तो चलता है। पैसा हो या उधार से हो या क्रेडिट कार्ड से हो, जो भी हो, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी एंजॉय कर लेते। और ये सिचुएशन भी लाइफ में आ जाती है। और वही चीज याद करो जो आपके मम्मी पापा के साथ हुआ था, वही आपके साथ भी हो रहा है। प्रेगा न्यूज भी आ जाता है, बहुत सारे खुशियां घर में आना शुरू हो जाता है। हैप्पी लाइफ विथ चिल्ड्रेन, एक बच्चे भी आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइफ, बहुत ही बढ़िया लाइफ, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अचानक स्टार्ट अनहैप्पी लाइफ फॉर लैक ऑफ मनी। जैसे ही एक बच्चा आ जाता है, हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है, तब पता चलता है शादी का लड्डू कितना मीठा है। क्योंकि करियर तो स्टैब्लिश हुआ ही, प्री मैच्योर करियर के ऊपर बेस करके आप क्रेडिट कार्ड ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, जन्मदिन मना लिए, वो पार्टी कर लिया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, बच्चे भी आ गए। प्रॉब्लम तो आएगा ही जिंदगी में। एक लेडीज के लाइफ में भी बहुत सारे ड्रीम्स रहता है। पैसा है नहीं, हस्बैंड भी नहीं दे पा रहा है, उसको भी चाहिए क्रेडिट कार्ड, उसको भी चाहिए इधर घूमने का पैसा, उधर ये करने का पैसा। तो स्टार्ट अनहैप्पी लाइफ फॉर लैक ऑफ मनी। अनहैप्पी फैमिली बन जाता है। बच्चे के सामने चिल्ला हल्ला, गाली गलौज, जाओ तुम्हारे मम्मी के घर में जाओ, इधर पैसा नहीं है तो उधर से लाओ, ये करो वो करो, चिल्ला हल्ला, बहुत सारे प्रॉब्लम जिंदगी में, पूरा जिंदगी नर्क बन जाता है। और वो बच्चा भी ये झेलता है, उसके दिमाग में भी ये चीज जाता है, और नेक्स्ट जनरेशन तैयार होता है कि लाइफ ऐसा ही है। लाइफ एक्चुअली ऐसा है नहीं। हम लोग लाइफ को ऐसा बना देते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। ये कॉन्शियसली हम लोग सोचते नहीं है। जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, ऐसे प्री मैच्योर करियर के ऊपर बेस करके हम लोग बहुत सारे ड्रीम्स बना लेते हैं। पर जैसे ही पैसा नहीं आता है तो फैमिली अनहैप्पी, फैमिली अनहेल्दी, अनहैप्पी फैमिली बन जाती है। और वो बच्चा भी यही झेलता है, फीलिंग डिप्रेशन। वो कोशिश करता है फैमिली पे कुछ पैसा लाने का, घर में काम भी करता है और बाहर में भी काम करने की कोशिश करता है, और उसको एक छोटा मोटा जॉब भी मिल जाता है। लेकिन जॉब में जाके वो करे क्या, बहुत सारे परेशानी टेंशन वो झेल रहा है, जॉब में भी मन नहीं लग रहा है। लड़का भी सिचुएशन ये है, लड़कों को भी सिचुएशन है, तो फीलिंग डिप्रेशन, ये डिप्रेशन आ जाता है लाइफ। एक कहावत है, जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे आपका इनकम अगर नहीं बढ़े तो आपका मन सम्मान भी नहीं बढ़ेगा। और मन सम्मान और पैसा, ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो जितना एज होते जाएगा उतना ही आप डिप्रेशन में गिरते जाओगे। ये ये फैक्ट है, ये साइकोलॉजी है मान। और डार्क टाइम इन लाइफ, ऐसा लगता है कि जिंदगी आज खत्म ही कर दूं। पैसा नहीं है, घर में चिल्ला हल्ला चल रहा है, बच्चे का फीस भरने का पैसा नहीं है, जॉब भी जाने वाला है, ठीक ठाक मैं जॉब भी नहीं कर रहा हूं, तो अब मुझे क्यों जॉब में रखेगा। ये सब लेके बहुत सारे प्रॉब्लम आता है और डार्क टाइम लाइफ में शुरू हो जाता है। इन ऑर्डर टू फील पेस द एडिक्शन बिगेन। इस मिडिल एज में फिर से, कॉलेज लाइफ में तो मस्ती करने के लिए ये सब पी लेता है, लेकिन मैच्योर लाइफ में अगर कोई पी रहा है तो 99% आदमी प्रॉब्लम में गिरा हुआ है, और उसका उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला इसमें ढूंढ रहा है, जिसमें उसको मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू फील पीस द एडिक्शन ब्रेकिंग, वो पीस फील करने का कोशिश कर रहा है, शांति ढूंढने का कोशिश कर रहा है ये सब नशे में, और उसको एडिक्शन लग जाता है। स्टार्ट लुकिंग फॉर पीस, कहीं पे अकेला जाके बैठा हुआ है,
क्योंकि नशे से तो 1 2 4 दिन 5 दिन चलेगा, फिर वो नहीं चलेगा, तो वो पेस ढूंढने का कोशिश करते हैं, कहां पे शांति मिलेगा, मुझे शांति, लेकिन कहीं पे मिल नहीं पाता है क्योंकि उधर ही सब गड़बड़ हो चुका है। स्टार्ट लुकिंग फॉर पेस, ये ढूंढते ढूंढते किसी किसी को ये मिल जाए जो उसका हाथ पकड़ के बोले मैं हूं तेरे साथ, चल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है दोनों मिल के सॉल्व करेंगे। इसको बोला जाता है आप लाइन। अब जिसको बिजनेस का पार्टनर समझते हो वो एक्चुअली बिजनेस पार्टनर है ही नहीं, वो आपके जिंदगी में आशीर्वाद है। अगर हाथ ठीक ठाक पकड़ पाओ तो आपको शांति भी मिलेगा, पैसे भी मिलेगा, जिंदगी हर चीज आपको। और जिसको ये मिल जाता है वो खुश नसीब, क्योंकि उसको मेंटर मिल, बिजनेस तो दूसरा बात है, एक बड़ा भाई मिल जाता है। स्टार्ट लर्निंग इन मिडिल एज फॉर अर्न सम एक्स्ट्रा मनी एंड ट्राई टू चेंज द लाइफ। आदमी जब ये सब करते करते एक मिडिल एज में आ जाता है ना, तब उसका दिमाग का बाती जलता है और उसको ढक्कन खुला, उसका दिमाग का ढक्कन खुलता है, और तब उसको रियलाइज होता है कि मुझे अभी कुछ सीखना चाहिए, कुछ अगर मैं सीख लूंगा तो एक्स्ट्रा मनी भी मेरे पास आना शुरू हो जाएगा। मिडिल एज में आके बहुत सारे लेडी, बहुत सारे जेंट्स ये सोचता है और कुछ एक्स्ट्रा मनी का इंतजाम, क्योंकि वो उसको पता चल जाए, मैंने ऑलरेडी पता चल चुका है जॉब से बड़ा कुछ होने वाला है नहीं, बिजनेस जो मैं ट्रेडिशनल कर रहा हूं उसमें बहुत सारे पैसे का जरूरत है, वो भी मेरे पास है नहीं, तो एक्स्ट्रा मनी कहां से आएगा। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये वो बहुत सारी चीज को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं एक जगह में जाके रुक जाता है, और उसको लगता है कि अभी इधर कुछ सीखने का मिलेगा, और मैं अगर सीख लूंगा तो मुझे कुछ पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। इट्स ए वेरी सिंपल लॉ। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर जो अच्छा क्रिकेटर है उसके पास कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर आपको सिंगर बनना है तो अच्छा सिंगर के पास जाके सिंगिंग का कोचिंग लेना पड़ेगा। तो हम लोगों को भी इस मिडिल एज में आगे पता चलता है अगर कुछ करना है तो कुछ सीखना पड़ेगा, और क्या सीखे, जो वो आदमी सीख के पैसा कमा रहा है वही मुझे सीखना है, तो हम लोग सीखना शुरू भी करते हैं। लेकिन रिटार्ड एंड रिग्रेट अबाउट लाइफ, ये करते करते एज आगे निकल जाता है। किसी किसी का नसीब अच्छा होता है जो मिडिल एज में ही उसको ये सब समझ में आ जाता है और शुरू कर देता है, और किसी किसी को समझ में नहीं आता है, उलझन में फंस जाता है, और रिटार्ड का टाइम भी आ जाता है, एज हो जाता है। तो रिटार्ड एंड रिग्रेट अबाउट लाइफ ये उसका जिंदगी में आ जाता है। और अनहैप्पी लास्ट एज लाइफ, पूरा जिंदगी तो ऐसे पैसे करके चला गया, लास्ट लाइफ भी अनहैप्पी ही रहता है। किसी ने ओल्ड एज होम में चला जाता है, किसी ने और कुछ करता है, किसी ने आत्महत्या कर लेता है, किसी ने घर छोड़ के कहीं पे कोई आश्रम में जाके ठहर लेता है। तो अनहैप्पी लास्ट लाइफ ये बहुत सारे पीपल्स का रहता है। द लास्ट लाइफ फुल ऑफ ड्रीम्स, बुढ़ा भी हो गया लेकिन अंदर ऐसा ड्रीम्स तो है, क्योंकि वो सोचा था मेरा मर्सिडीज होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन उस टाइम कुछ सीखा नहीं, कुछ सीखने का कोशिश भी नहीं किया था, बहुत सारे आदमी ने अप्रोच किया था, उसको विश्वास नहीं किया, इसीलिए ये रिग्रेट लाइफ तो रहता है, लेकिन अंदर ड्रीम भी रहता है। लेडी का तो और भी ऐसा, उसके अंदर तो ऐसा कुछ रहता ही है कि मैं, मेरा अगर अभी भी एज रहता, अभी भी मैं अगर कुछ कर लेता, तो लास्ट लाइफ फुल ऑफ ड्रीम्स लेके वो डेथ एंड एंड ऑफ लाइफ में चला जाता, लाइफ का एंड इधर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये एक सच्चाई है जिंदगी का, ये आपको भी पता है, लेकिन क्यों अभी भी आप लोग वेट कर रहे हो, क्यों ऐसा किसी को ढूंढ नहीं रहे हो जो आपके जिंदगी में
बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको सपोर्ट भी करना। दुनिया सारे बहुत सारे आइडिया इधर जाके गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, जल गया है, खत्म हो गया है, मिट्टी में मिल गया। आपको और मुझे किसी को ऐसा लाइफ खत्म करना नहीं चाहिए। कुछ करके ही हम लोग इस दुनिया से जाएंगे, ये आप ठान लीजिए। अगर आप इस सेशन में आ गए हो तो आपके अंदर आग है, और ये आग को चिता के आग जैसा अभी बनाना नहीं, अभी बहुत सारी करना बाकी है, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। तो ए ड्रीम टू एंड ऑल ड्रीम्स, ये सिचुएशन हम लोगों को नहीं होना चाहिए। सो आई वांट लेट दैट हैपन। हम लोग इसी हिसाब से आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं। अगले सीढ़ी क्या होगा वो हम लोग तैयार करके रखे हैं, सिर्फ पैर डालना है विश्वास के साथ, और जिंदगी को ऐसे अपलिफ्ट करना है। हम लोग हाथ पकड़ के लिए रेडी है कि हाथ हम नहीं छोड़ो। हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ो। हम लोग तो आप लोगों को अपलिफ्ट करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा जो ड्रीम्स है, मेरा जो मिशन विजन है, P2 के पाठशाला टू कर्मशाला का जो मिशन विजन है वो है गो लाइफ चेंज। लाइफ को चेंज करना है, ऐसे नहीं चलेगा लाइफ। और मेरा जो मिशन विजन है, इंडिया को हैप्पीएस्ट कंट्री बनाना है, नंबर 1 लेवल। जो गूगल सर्च करके आपको मिलेगा 126 में इंडिया है। हैप्पीएस्ट कंट्री नंबर 1 है फिनलैंड, और हम लोग 126 में है। इंडिया को नंबर 1 हैप्पीएस्ट कंट्री बनाना है, तब जाके वो हैप्पीएस्ट कंट्री बन पाएगा जब हर एक आदमी सोचेगा खुद के ऊपर, जो सोचेगा कि जिंदगी में अभी कुछ करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, जिंदगी 10 बार मिलने वाला है नहीं, और ये सब गलती करना नहीं है। आपके घर में अगर कोई बड़ा हो रहा है तो उसके लाइफ में आपके जैसा लाइफ का छाया परछाया पड़ना नहीं चाहिए। ये स्लाइड देखने के बाद आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए। सो हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। इंडिया को नंबर 1 हैप्पीएस्ट कंट्री बनाना है और विश्व गुरु बनाना है। ये मेरा मिशन विजन है। जिसने इस मिशन विजन के साथ जुड़ जाओगे उसके जिंदगी में डेफिनेटली हैप्पीनेस आएगा। कैसे आएगा? पैसों से आएगा, क्योंकि पैसे से परचेस पावर बनता है और वही हैप्पीनेस खरीदता है। वो कैसे आएगा आपके जिंदगी में वो आपको देखना है, और वो दिखा सकता है आपका अपलाइन, वो दिखा सकता है आपका ये बिजनेस। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जितना जो कुछ इधर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं उसको अपना लेना है, अंदर सेट कर लेना है। इसीलिए मैं त्रटक, एक ये जो स्लाइड है इसको त्रटक बोला जाता है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि उसका जो जिस्ट है, जो अभी तक हम लोगों ने बातचीत की वो थोड़ा दिमाग में सेट हो। तो आप लोग थोड़ा शांति से बैठ जाइए और हेडफोन लगा लीजिए, और आपको 2-5 मिनट किसी ने डिस्टर्ब ना करे ऐसा जगह में आप जाके बैठ सकते हैं। और मुझे और भी अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर कैमरा ऑन कर लो। तो चलिए इसको हम लोग को शुरू करना है। आपका कैमरा ऑन कर लो, मुझे भी अकेलापन फील नहीं होगा।
एक चीज बोल दूं आप लोगों को, इसको ना आपको फील करना है, इसको आपको फील करना है। जो जितना जो कुछ मैंने अभी तक बोला, उसको आपको फील करना है, वो याद करना है। मैं जो कुछ आज आप लोगों को बोला वो याद करना है और उसको फील करना है। ओके? 3 बार गहरे सांस लीजिए, मन खोल के। वो सांस आप लीजिए जो सांस आप आज तक नहीं ली। 3 बार। जस्ट रिलैक्स। पूरा ध्यान एकदम मिडिल पे। अपना आंखें खोला रखिए और इस तरह के एकदम मिडिल में आप खो जाइए। याद कीजिए वो बचपन, याद कीजिए वो ड्रीम्स जो आपने कभी ना कभी देखे थे। फील कीजिए आपके अंदर जो आग है। अगर आंख से पानी गिर रहा है तो उसको आप गिरने दीजिए। आंख बंद के मत झुकाइए, आंखें बंद मत कीजिए। अगर पानी गिर रहा है तो उसको गिरने दीजिए। आप अंदर से हल्का हो जाओ।
थोड़ा दर्द अगर हो रहा है तो अच्छा है, थोड़ा प्रेशर आने दीजिए, ब्रेन के ऊपर, आंख के ऊपर थोड़ा प्रेशर आने दीजिए। अब आंख बंद कीजिए। अभी आंख बंद करने से बहुत सारे पानी गिरेगा। अब आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद कर दीजिए, शांति से आंख बंद कर दीजिए। अंदर जो जलन चल रहा है आंख के अंदर, पानियों के गिरे। आंख बंद करके वो म्यूजिक को आप फील कीजिए। शांति फील कीजिए। बहुत सारे शांति आपके दिमाग के अंदर इतना दिन से पड़ा हुआ था जो यूज आप नहीं कर पा रहे, और यही शांति पावर बन के जिंदगी का जितना सपना है वो पूरा करने को। जस्ट फील द पेस। अभी धीरे धीरे आपका हथेली को रब कीजिए, दोनों हाथ को एक साथ रब कीजिए, खींचिए। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा आपके आंख के ऊपर उसको रखिए। जैसे ही आपका हथेली गर्म हो जाए और आंख के ऊपर रखिए। आंख खुलने के बाद पहला नजर आपके हथेली पे जाना चाहिए। आंख खुलने के बाद आपका पहला नजर आपके हथेली के ऊपर जाना चाहिए। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कुछ फीलिंग्स, कुछ फील हुआ है आप लोगों को आज, जो थोड़ा अलग है। ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस ट्रेनिंग नहीं, ये खुद को फील करने का एक तरीका है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। So just do it anyhow। आप जो करना चाह रहे हो, आप जो बनना चाह रहे हो, just do it anyhow। जैसे भी करके हो आपको ये करना चाहिए। एक बार मम्मी पापा के लिए सोचो, कुछ ना हो तो उन लोगों के लिए करो, और कुछ ना हो तो अपना बीवी के लिए करो, जिसने हर चीज में आपको सपोर्ट करता है, उसके लिए करो। और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो जिसको आपने इस वर्ल्ड में लाए, इसके लिए करो। आपको रोकने वाला कोई है नहीं।
वो आप जो सोच रहे हो ना, वो क्या सोचेगा, वो क्या होगा, ये क्या करेगा, वो क्या समझेगा, साइड में रखो। अब अंदर से फ्रीडम हासिल करो। या तो मम्मी पापा के लिए करो, या तो अपनी वाइफ के लिए करो, या तो बच्चे के लिए करो। जस्ट डू इट एनी हाउ। जो करना चाह रहे हो आप वो करो, मन खुल के करो। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। आज आप खुश हो तो करो, अगर आप खुश नहीं हो आज, फिर भी करो। अगर दुखी हो फिर भी करो। जो भी आपका आज सिचुएशन है उसको साइड में रखो। जो करना चाह रहे हो वो मन खुल के करो। करना ही आपको पड़ेगा सर, आपको मैडम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने किसी ना किसी को वो सपना दिखाए थे कि जिंदगी ऐसा होगा, हम लोग का लाइफ ऐसा होगा, बच्चे को लेके हम ऐसे रहेंगे, ये करेंगे, वो खाएंगे, वो घूमेंगे। करना तो आपको पड़े। यू आर ऑलरेडी कमिटेड, आपको करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। और जैसे आप सोच रहे हो ऐसे हो नहीं पाएगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए हम लोग हैं, सिखाने के लिए सुमन सर है, आपका अपलाइन है, सिस्टम है। सीखना आपको पड़ेगा। और यू आर कमिटेड विथ योर फैमिली, यू आर कमिटेड विथ योर चाइल्ड, यू आर कमिटेड विथ एवरीवन। तो उन लोगों के लिए आपको करना पड़ेगा, है ना। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू बिलीव। आप जो सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो, बहुत ही ज्यादा। आपको ये फील करना है। अगर खुद फील नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग के कल्चर से जुड़ जाओ। जैसे ही हम लोग के कल्चर के साथ आप जुड़ जाओगे, अंदर का आग जलना शुरू हो जाएगा। तो यू आर स्ट्रॉन्ग देन यूर बिलीव। आप जो सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो कोविड को आप कैसे झेले? आपका जब एक्सीडेंट हुआ था वो दर्द आप कैसे झेले? जब ऐसा दिन आया था कि लग रहा है आत्महत्या कर लूं, मुझे जीना ही नहीं है, फिर भी आप जी लिए। आप कैसे जी लिए? जब आपको लग रहा था कि और नहीं, हम और झेल नहीं पा रहे, हटाओ सारे चीज, फिर भी आप झेल लिए। यू आर स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर बहुत सारे पावर है, ये सब है, इसीलिए आप जिंदा हो, कुछ करने का कोशिश कर रहे हो। आप आम इंसान जैसा हो नहीं, इसीलिए ओनली 30 पीपल्स, या फिर अभी कितना है पता नहीं, इतने सारे आदमी, सिर्फ इतने सारी पीपल्स अभी भी इस प्रोग्राम में हैं। और मैं ये बिलीव करता हूं सुप्रीम पावर जो है उसके बिना, उसके इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आप अगर इस प्रोग्राम में अटेंड किए हो तो आप खुद के मन से अटेंड नहीं किए हो, सुप्रीम पावर का हाथ है आपके ऊपर। वो चाह रहा है कि आप कुछ बनो, कुछ करो। तो यू आर बहुत बहुत स्ट्रांग हो जी। आप जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए लेकिन आप टिके रहे। आपके अंदर वो पावर है, सिर्फ उस पावर को बिजनेस में यूज करना, तो आप जो चाहो वो बन सकते। यू आर स्मार्टर देन यू थिंक। आप जो सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो आप। नहीं तो इतने सारे कैलकुलेशन, जिंदगी का जो कैलकुलेशन है वो सबसे बड़ा कैलकुलेशन है। उसको आप कैसे आप मिलाते हो, कैसे उसको डिजाइन कर लेते हो, कैसे उसको मेजर कर लेते हो। बहुत सारे चीज आप झेलते हो और बहुत सारे चीज को आप बनाते भी हो। यू आर स्मार्टर। इस दुनिया में इंसान छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं जिसके दिमाग में इतने सारे चीज दिया गया है कि वो यूज कर पाए। सो यू आर द चैंपियन, जस्ट बिलीव इट, यू आर द चैंपियन। आप कर सकते हो बहुत बड़ा चीज, सिर्फ हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। बिलीव इन योर सेल्फ,
and you will become unstoppable. आप खुद के ऊपर सिर्फ विश्वास करना, अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो हम लोगों के ऊपर विश्वास करना, you will be unstoppable. और ये एक बुक है जिसका पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस बुक को आप लोगों को पढ़ना है, रीड करना है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा, जिसका नाम है द सीक्रेट। रोंडा बर्न का लिखा हुआ, इस वर्ल्ड में 64 लैंग्वेज में मिलता है। वो हिंदी पीडीएफ मैं सुमन सर को दे दूंगा, आप लोगों को ग्रुप में शेयर करें। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड गो फॉर लाइफ चेंज। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आपका फीडबैक दूंगा। तो सुमन सर, मैं चाहूंगा आपका टीम का जो फीडबैक है वो थोड़ा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सेशन और बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ फील भी किया है। और सर मैं नहीं, बहुत लोगों ने बात भी करेंगे, कुछ फील किया है। डेफिनेटली गीता मैम, सबसे पहले गीता मैम अनम्यूट कर सकती है आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए मैम। जी सर, आज की वीडियो से और जो आपने सर मुझे बताया, हम सभी को बताया सर, उससे मुझे ये समझ आया है सर कि बस सिर्फ एक ही बात समझ आई है सर कि आई कैन डू इट। अब मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्या करना है सर? बिजनेस जो वेस्टीज का है सर, वही करना है। हाँ, वो तो करना है, लेकिन वो करने के लिए जो माइंडसेट है उसको पहले रेडी करना है। वो माइंडसेट क्या है? जी, वो माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट है किसके लिए करना है? सर मुझे के लिए, बीबी के लिए, मम्मी पापा के लिए, किसी एक के लिए करना है, तब जाके वो बिजनेस हो पाएगा। हाँ जी सर। सुमन सर को मैंने बताया है कि मुझे अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए करना है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, लेकिन मुझे बेटा बन के उनको दिखाना है। और मैं आपको एक चीज बूस्ट कर दे रहा हूँ, आपके मम्मी पापा का एज कितना है बोलिए? मम्मी की उम्र इस समय 65 के आसपास है, पापा की लगभग 70-75 के आसपास। आप सोचिए उसके घुटनों में कितना दर्द होता है। जी सर। उसका शरीर कितना वीक हो गया है, वो पहले जैसा चल नहीं पाता है ना? जी सर। और आपके पास इतना इनकम भी नहीं है आप उसको ग्लूकोजामाइन हर महीना खिला पाओ। लेकिन आपको पता है ग्लूकोजामाइन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपको पता है विटामिन से और कैल्शियम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन आपके पास उतना इनकम है नहीं कि आप हर महीना उसको ये खिला पाओ। खिला सके, सही बात है। आपको कमाना है और मम्मी पापा को खिलाना है, और ऐसा बहुत सारे मम्मी पापा है जिसका एज हो गया है, उन लोगों को भी खिलाना है ना? जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर। यस चांद्री मैम, चांद्री मैम आवाज आ रही है आपको? आप अनम्यूट कर सकती है मैम। यस चांद्री मैम, चांद्री मैम आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैम की आवाज नहीं आ रहा है। आ रही। मैम थोड़ा आपका साउंड बढ़ा दीजिए तो हम लोग को भी सुनाई देगा। बोलिए मैम। आ रही। हाँ बोलिए। बोले ऐसे कि सर जी आपको बहुत धन्यवाद। आपका जो पॉइंट हम सुने, लाइफ में अगर आई हो, दुनिया में आई हो, कितना संघर्ष, सबके लिए संघर्ष होता है, मैं सबको प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट रखो कि अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब तुम सक्सेस होने जा रही है, कुछ करना चाह रही है, तुम्हारे अंदर है जुनून, ये तुम कर पाओगी। तुम हारो मत, खाली हारना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ो, चाहे जो भी हो, सबके साथ होता है, करो, इट विल डू डन योर चैलेंज लाइफ। और मैं करना चाहती हूँ मेरे बेटे के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साइली मैम क्या बोलना चाहोगे? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा
सेशन था और काफी सारा ये हुआ कि गोल हमें सेट करना है। एक माइंड, जब तक माइंड सेट नहीं होगा हमारा गोल सेट नहीं होगा। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने हमें अच्छा फ्यूचर दिया। मैम एक मिनट, आप कैमरा का जो लेंस है ना उसके तरफ आंख में आंख डाल के बात कीजिए तो आई कांटेक्ट होना शुरू हो जाए। बोलिए, आपको स्क्रीन में देखना नहीं है कौन कौन है स्क्रीन में, आपको कैमरा के सामने देख के बात करना है, तो सबके साथ आई कांटेक्ट। बोलिए। जो पेरेंट्स ने हमें अच्छी लाइफ दी है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम लोग अगर अपना माइंड सेट करेंगे तो शायद हम अपने बच्चों को भी अच्छी लाइफ दे सकेंगे और आगे बहुत कुछ कर पाएंगे उनके लिए। तो मेन पहले है गोल सेट करना, और लाइफ में अप डाउन तो चलता रहता है और ये चलता रहेगा, तो ये लाइफ का एक पार्ट है और हम लोग सब कर सकते हैं। इसके लिए हमें मन में ठानना होगा इस चीज को। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू।